नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेसीसी कानपुर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2023 का दिया जा चुका है। इस पॉइंट को देखते हैं क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समझिएगा, अभी बुकर प्राइज़ नहीं दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। बुकर प्राइज़ जब 23 का आपका दिया जाएगा तो उससे भी आपको अपडेट कराया जाएगा। तो इस वीडियो में जानकारी करते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार वर्ष 2005 में मैन ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार बुकर प्राइज़, ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया कि बुकर प्राइज़ अलग है और आपका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अलग है। लेकिन दोनों में कॉमन ये है कि दोनों ही इंग्लिश नॉवेल के लिए दिया जाता है, उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश नॉवेल के लिए दोनों पुरस्कार दिए जाते हैं। कभी भी ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा बनता है तो आप उसमें कोशिश करके ऑप्शन देखिएगा, वहाँ पे दिया हुआ उपन्यास के क्षेत्र में उसी को टिक करिएगा। अक्सर कन्फ्यूज़न आता है कि साहित्य भी ऑप्शन देता है तो हमें लगता है कि चलिए साहित्य को टिक कर दें, ऐसा नहीं। इंग्लिश उपन्यास यानी नॉवेल के लिए, इंग्लिश नॉवेल के लिए। चलिए, प्राइज़ का पूरक पुरस्कार है। यह पुरस्कार मूल बुकर पुरस्कार से अलग है। इसका लक्ष्य विश्व भर में अच्छे उपन्यास के अधिक प्रकाशन और उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इम्पोर्टेंट बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। इसको आपको नोट डाउन करना और तैयार भी करना है। ये तो बेसिक जानकारी थी अब तक हम लोगों ने किया। 23 का यह पुरस्कार बुल्गारियाई लेखक जोर्जी गोस्पोदिनो, नाम देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि अक्सर पेपर में कुछ अगर और भी टाइपिंग होके आता है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम आता है, लेकिन ऑप्शन में इतना माइनर डिफरेंट नहीं करेगा आपको कि बहुत ज़्यादा अंतर करे। तो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो बुल्गारिया के लेखक यानी बुल्गारियाई लेखक जोर्जी गोस्पोदिनो को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, टाइम शेल्टर और लेखक का नाम। अब यहीं पर देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का, तो जैसा मैंने कहा आपको इंग्लिश में होना चाहिए उपन्यास। एक्चुअल में कोई भी लेखक होता है वो अपनी लैंग्वेज में अगर नॉवेल को पब्लिश करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर के लिए अगर नॉमिनेट करना होता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना होता है, जैसा कि इस बार भी हुआ है। इसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। तो प्रश्न में देखिएगा क्या पूछा जाता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो एंजेला रोडेल ने किया है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए वर्ष 2022 का, जो कई प्रतियोगी परीक्षा में आपने देखा होगा पूछा गया है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार गीतांजलि श्री को दिया गया, जो भारत से संबंधित है और ये भारत की पहली महिला बन गई हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन अभी आपको 23 अपडेट करना है, 22 को भी ध्यान में रखना है। इनका जो उपन्यास था टॉम्स ऑफ सैंड या रेत समाधि के लिए दिया गया। सेम वही प्रोसेस है। इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। यानी हम कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से यह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को। तो ये है दोस्तों जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।